फ्रेंड्स, वेलकम टू बेकावर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस की फाइनल टेस्ट असाइनमेंट का सेक्शन नंबर सी का चैप्टर नंबर 1 और 2। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1 में से पहला क्वेश्चन है, यू वांट टू वियर योर फेवरेट शर्ट टू अ पार्टी। आपको एक पार्टी में जाने के लिए आपका एक फेवरेट शर्ट पहनना है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ स्टिल वेट आफ्टर वॉश। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी भीगा हुआ है धोने के बाद। वॉट स्टेप्स वुड यू टेक टू ड्राई इट फास्टर। अब आप कौन से स्टेप्स लोगे उसको जल्दी से जल्दी सुखाने के लिए। आंसर है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। जो इवापोरेशन का प्रोसेस है, रेट है, वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। वी विल इंक्रीज सरफेस एरिया बाय स्प्रेडिंग द वेट सर्ट। अगर हम ये जो भीगा सर्ट है उसे फैला दें और सरफेस एरिया बढ़ा दें तो फिर जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो जल्दी होगा और वो जल्दी सूख जाएगा। और हम क्या करेंगे, वी विल पुट द सर्ट अंडर द सनलाइट टू इंक्रीज टेम्परेचर। हम ये जो सर्ट है उसे सनलाइट में रखेंगे, धूप में रखेंगे, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इससे भी जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। वी विल स्प्रेड द सर्ट अंडर द फैन टू गेट हायर विंड स्पीड। हम ये जो सर्ट है उसे फैला देंगे और कहाँ रखेंगे, फ़ैन के अंदर रखेंगे, जिससे कि जो विंड की स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी और जो इवापोरेशन का प्रोसेस होगा वो भी फास्ट हो जाएगा। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, धनवी एंड हर फ्रेंड्स ट्रेवल्स इन स्कूल बस विथ अदर स्टूडेंट्स। धनवी और उसके जो दोस्त हैं वो स्कूल बस में ट्रैवल कर रहे हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ। द स्कूल बस इज फिटेड विथ CNG सिलेंडर। जो स्कूल का बस है वो CNG सिलेंडर से फिट हुआ है, यानी कि वो CNG से चलता है, उसके अंदर CNG सिलेंडर है। सी टोल्ड द ड्राइवर ऑफ द बस टू चेक एट टाइम्स फॉर एनी लीकेज इन CNG। उसने ड्राइवर को कहा कि वो बस को चेक करे एक बार कि CNG में कोई लीकेज तो नहीं है। सी टोल्ड द ड्राइवर टू बी मोर केयरफुल स्पेशली ड्यूरिंग समर। वो ड्राइवर को कहती है कि वो और भी ज़्यादा केयरफुल रहे, स्पेशली समर में। आंसर हमें देना है इन क्वेश्चंस का जो नीचे दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है कि CNG क्या होता है, तो आंसर है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। बी क्वेश्चन है, वाई डिड सी टेल द ड्राइवर टू बी मोर केयरफुल स्पेशली इन समर। वो ड्राइवर को क्यों कहती है कि वो और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाए, स्पेशली समर में। आंसर है, ड्यूरिंग समर, समर के टाइम में इट इज हॉट एंड द CNG इन द सिलेंडर विल एक्सपांड। गर्मी ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो CNG होता है, CNG का सिलेंडर होता है, वो फट जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स वॉल इंक्रीजेस। जो कोलिजन का रेट होगा दो पार्टिकल्स के बीच में और पार्टिकल और जो सिलेंडर की वॉल है वो दोनों के बीच में वो बढ़ जाएगा। इफ़ देयर इज एनी लीकेज द गैस वुड कम आउट ऑफ द सिलेंडर। और वहाँ पे अगर कहीं पे लीकेज होगा तो फिर ये जो गैस है वो सिलेंडर में से बाहर आ जाएगा। एंड इट मे कॉज फायर इन द बस, और इसी वजह से बस में आग लग सकती है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें PQRS को नेम देना है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है। और तीसरा है कि सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाए तो फिर उसे हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे। तो पहले का आंसर आएगा PQRS का नेम देना है, तो P है फ्यूज़न, Q है इवापोरेशन और R है कंडेंसेशन और लास्ट S है डिपोजिशन। सेकेंड है कि कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है R एंड S, एंडोथर्मिक है P एंड Q। थर्ड है कि भाई सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या नाम देंगे, आंसर आएगा सब्लिमेशन। अब आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज हमें बतानी है, ठीक है। लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है। लिक्विड फ्लूइड है और वो रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है। सॉलिड मैटर और लिक्विड मैटर डिफ्यूज़ होके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो बहुत ज़्यादा कम होता है सॉलिड के करते। लेकिन
गैस के करते वो ज़्यादा होता है। लिक्विड रेट ऑफ डिफ्यूज़न, लिक्विड के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के करते, लेकिन कम होता है गैस के करते। फिफ्थ है स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी है। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, सॉलिड के पास डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, सॉलिड जो है वो नॉन कंप्रेसिबल है, सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, सॉलिड होता है रिजिड, उसकी जो सरफेस होती है वो रिजिड होती है, सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है अट्रैक्शन की वो बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2 में से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये तीनों ही टर्म को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बताएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। फिर आता है सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट है जो कि डिज़ोल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को, जिसे हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉल्यूट, तो ये एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट है जो कि डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रिपेयर करें एक सॉल्यूशन डिज़ोल्व करके 10 ग्राम शुगर को और 100 ग्राम पानी को, तो फिर यहाँ पे जो शुगर है वो सॉल्यूट है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और ये एक मिक्सचर नहीं है, इसे हम कहेंगे एक सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका जो डायामीटर होता है ना वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, जिससे कि जो लाइट का पथ होता है वो हमें दिखता है। ठीक है, सॉल्यूट्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम द मिक्सचर एंड डू नॉट सेडिमेंट, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो सॉल्यूट्स होते हैं वो इस मिक्सचर में से इनसेपरेबल होते हैं, इनको वो अलग नहीं हो सकते हैं, और वो सेडिमेंट भी नहीं होते, नीचे बैठते भी नहीं हैं। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैनॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मिक्सचर है इसके कंपोनेंट हैं उसे सेपरेट नहीं कर सकते। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है मेटल की। तो मेटल जो होता है वो लश्यर करता है, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं, उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, वो सोनोरस होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी सॉलिड मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पे, वाइल जो मर्क्यूरी है वो एक ऐसा इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को। ठीक है, सोडियम, सॉइल, शुगर, सॉल्यूशन, सिल्वर, मीथेन, एयर, सोप, सिलिकॉन, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये सभी को हमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। एलिमेंट में आएगा सोडियम, सिल्वर, सिलिकॉन, कंपाउंड में आएगा मीथेन, कॉमन सॉल्ट, सोप, मिक्सचर में आएगा सॉइल, शुगर, सॉल्यूशन, एयर। फिफ्थ है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है होमोजेनियस सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता क्या है? ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, और इसी को हम कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। सेकेंड है सस्पेंशन, ये वाला जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, और इसी को हम कहते हैं सस्पेंशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेम्परेचर में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड ऑफ द सॉल्यूशन। अब आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, मिल्क एक मिक्सचर है वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। व्हेन अ साइंटिस्ट इज, जब कोई भी ऐसा साइंटिस्ट कहता है दैट समथिंग इज प्योर, कोई भी चीज़ प्योर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वो वस्तु है उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम है। ठीक है,
केमिकल नेचर में। अ प्योर सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर होता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए मिल्क मिक्सचर ऑफ, मिल्क किसका मिक्सचर है? तो मिल्क है मिक्सचर वाटर, फैट, प्रोटीन और बहुत सी चीज़ों का। दूसरा है कि प्योर गोल्ड का मतलब क्या है? प्योर गोल्ड का मतलब ये है कि जो हर पार्टिकल है इस गोल्ड में वो सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। थर्ड है कि भाई जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है आयरन के पार्टिकल की प्योर आयरन में वो अलग होती है। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, सभी की सेम होती है लेकिन यहाँ पे अलग दिया है, इसके लिए फॉल्स आया। अब आता है 7 नंबर का क्वेश्चन। ईसा फॉल्स ड्यूरिंग अ प्ले एट स्कूल। ईसा जो है वो खेलते समय गिर जाती है स्कूल में। हैंड्स सम पार्ट ऑफ हर हैंड गेट पील्ड ऑफ, इसी वजह से उसके जो हाथ के कुछ हिस्से हैं वहाँ से स्किन जो है वो उखड़ जाती है। कविता टुक हर टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। कविता जो है उसे लेबोरेटरी में ले जाती है जल्दी से जल्दी। कविता विद द हेल्प ऑफ अ लेबोरेटरी असिस्टेंट। कविता लेबोरेटरी असिस्टेंट्स की मदद से प्रिपेयर करती है एक सॉल्यूशन आयोडीन का अल्कोहल में और अप्लाई करती है अफेक्टेड एरिया के ऊपर, जिससे जो ईसा है उसे दर्द से राहत मिलती है और वो थैंक्स बोलती है कविता को। साइंस के जो टीचर है वो कविता को उसका काम के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सी क्वालिटी थी कविता की जो कि इन्वॉल्व होती है इस मैटर में? तो इस मैटर में जो कविता है उसका नॉलेज केमिस्ट्री के बारे में और उसके दोस्त की मदद करने की जो उसकी भावना है वो इस मैटर में इन्वॉल्व होती है। सेकेंड है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय कविता कॉल्ड। अब जो सॉल्यूशन जो कि कविता ने बनाया था उसे क्या कहा जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन। और लास्ट है कि कैन द टिंडल इफेक्ट बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। क्या इस सॉल्यूशन में से टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा? आंसर आएगा नो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कि ये सभी जो है वो केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। ग्रोविंग ऑफ प्लांट एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ द कैंडल केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है और कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल चेंज है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें टाइप बताना है कॉलोइड का, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम का, ये सभी एग्जाम्पल्स के। ठीक है, तो मिल्क जो है वो कॉलोइडल में इसके अंदर आएगा इमल्सन, डिस्पर्स फेस में आएगा लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम में आएगा लिक्विड। बटर में आएगा कॉलोइडल में जेल, डिस्पर्स फेस में लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम में सॉलिड। और हेयर क्रीम में आएगा कॉलोइडल में इमल्सन, डिस्पर्स फेस में लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम में भी लिक्विड। अब आता है 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर साइन, वो साइन करते हैं। मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और उनके वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मेटल इज वेरी सॉफ्ट। मेटल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसका नाम देना है, तो आंसर आएगा सॉलिड। सेकेंड है मेटल इन लिक्विड फॉर्म। मेटल जो है जो कि लिक्विड फॉर्म में, तो आंसर आएगा मर्क्यूरी। विच इज़ द येलो कलर्ड मेटल एलिमेंट। येलो कलर का मेटल एलिमेंट कौन सा है? आंसर आएगा गोल्ड। इसी के साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।